नमस्कार बच्चों। इसके पहले कालांश में हमने जिस देश में गंगा बहती है इस पाठ के बारे में टू स्टैंजर्स हमने सीखा। उस कविता में कवि ने हमें भारतीयों के महान गुणों के बारे में वर्णन किया। कवि ने क्या बताया? हमारे भारतीय होठों पर सदा सच्चाई रहती है, उनके दिल सफाई रहती है। जिस देश में पवित्र गंगा नदी बहती है हम उस देश में रहने वाले हैं, उस देश के वासी हैं, माने हम सब भारतीय हैं। और हमारे भारतीय मेहमान को, अतिथि को भगवान की प्रतिमूर्ति मानते हैं। भगवान हमारे मन में मेहमान भगवान के समान है, इसलिए जो लोग हमारे मेहमान होते हैं हम अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। हमें ज्यादा का नहीं लालच नहीं है। हमारे पास जो कुछ है उससे संतुष्ट होकर हम अपने जीवन को व्यापन करते हैं। अब तीसरा पद, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब लिखिए माँ, बच्चों के लिए जो धरती माँ, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब देखिए, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। ध्यान से सुनिए, जो धरती माँ बच्चों के लिए माँ जैसी है। धरती हम सब कौन है? इस धरती के भूमाता के संतान है। हम सब इस भूमाता के संतान है। किस तरह बच्चों को माँ किस तरह सहती रहती है, उसी तरह हमारे भूमाता भी हमें सहती रहती है। हमें कुछ सदियों से, सदी का अर्थ क्या है? सेंचुरी, शताब्दी, कुछ शताब्दियों से भूमाता सब कुछ सहती रहती है। పిల్లలు ఏం చేసినా అమ్మ ఎలా సహిస్తూ ఉంటుందో ఉసి తరహ అదే విధంగా ఈ భూమాత కూడా మనం చేసే మనల్ని తను సహిస్తూ ఉంటుంది। మనం ఏం చేసినా इस भूमि पर हमने मकान बनाए और खेत जोत कर अन्न उगाते रहते हैं, मकान बनाते हैं और सब कुछ करते हैं। खान पान हम सब यहाँ पर ही करते हैं। इस स्थिति में भी बच्चों की तरह यह भूमाता हमें सहती रहती है और सदियों से, कुछ शताब्दियों से हमें सब कुछ हम जो कार्य किए रहे हैं उन सब को सहती रहती है। పిల్లలకి చేసే పనుల్ని తల్లి ఎలా భరిస్తూ ఉంటుందో, సహిస్తూ ఉంటుందో అలాగే మనందరం ఎవరిమి? భూమాత బిడ్డలం, భరతమాత బిడ్డలం। మన భరతి కూడా, మన భూమాత కూడా ఇవి మనం చేసే పనులన్నింటినీ, ఏ పనులైతే మనం చేస్తున్నామో అన్నింటినీ కొన్ని శతాబ్దాల నుంచి కూడా భరిస్తూ వస్తుంది। అంటే దీనిలో మీనింగ్ ఏంటి? మనకి సహనం అనేది ఎక్కువ, మన భారతీయులకి సహనం। అందుకే గాంధీ గారి ఎగ్జాంపుల్, అహింసా పద్ధతిలోనే మనకి ఫ్రీడమ్ తీసుకురావాలి అనుకున్నారు। ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించారు, ఎన్నో సహించారు। సో మన భారతీయులు కూడా, భారతీయులకి సహనం అనేది ఎక్కువ అన్నమాట। దానికి ఎగ్జాంపుల్ గానే ఇది చెప్పారు। ఓకే, చూడండి, धरती, धरती का अर्थ क्या है?
धरती, भूमि, पृथ्वी। धरती का अर्थ क्या है? भूमि, पृथ्वी। माँ, माँ माता, तल्ली। नेक्स्ट सदी। सदी का अर्थ क्या है? शताब्दी, शताब्दी, सेंचुरी। सहती है, सभी कुछ सहती है। हमारे बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। माँ के जैसे है यह पृथ्वी, यह धरती माँ कुछ सदियों से हमें सहती रहती है। हम जो भी कार्य किए हैं वह सहती रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। మనం ఏ దేశంలో అయితే పవిత్రమైన గంగా నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో మనం ఆ దేశ వాసులము। बच्चों के लिए एक बार देखिए माँ, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बच्चों की माँ के जैसे धरती माँ हमें सब कुछ, यहाँ पर सब कुछ सहती रहती है। करीब 200 साल इस भूमि को अंग्रेजों, यह भूमि, यह धरती माँ अंग्रेजों के अधीन में रहा। कई कष्ट भोगे, वे बहुत कष्ट दिए, लेकिन उन सबको वह सहती है, उन सबको वह सहती रहती है। हम भी यहाँ अनेक का जो कार्य किए जा रहे हैं इस धरती पर, हमने क्या जो कार्य किए उन सब को वह मौन से सहती रहती है। ऐसी सहनशीली हमारी भारत माँ, हमारे भारतवासी भी ऐसे सहनशील व्यक्ति हैं। हमारे भारतीय भी ऐसे सहनशील व्यक्ति हैं। जिस देश में पवित्र गंगा नदी बहती है हम उस देश के वासी हैं, माने हम सब भारतवासी हैं। अब चौथा पॉइंट, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। हर जान की कीमत जानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, कुछ लोगों को सब कुछ मालूम है, वे ज्यादा जानते हैं, लेकिन इंसान को कम पहचानते हैं। मानवता का मूल्य वे नहीं पहचानते हैं, उनको मानवता नहीं मालूम है। मानव का मूल्य, मानवता उनको नहीं जानते हैं। वे सब कुछ जानते हैं, बहुत ज्ञानी हैं। संसार में अनेक देशों के लोग हैं, वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन वे इंसान को नहीं पहचानते हैं, मानवता को नहीं पहचानते हैं, उनमें दया नहीं होते हैं, हर प्राणी पर दया नहीं दिखाते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले। विश्व के मानचित्र में हमारा देश कहाँ है? पूरब में है। इस विश्व के मानचित्र माने वर्ल्ड मैप, इस विश्व के मानचित्र में हमारा देश पूरब में है, इसलिए हमें क्या कहते हैं? पूरब वाले कहते हैं।
भारतीय। भारतीयों को क्या कहते हैं? पूरब वाले भी कहते हैं, क्योंकि विश्व के मानचित्र में हमारा भारत देश पूरब में है, इसलिए हमें पूरबवासी या पूरब वाले भी कहते हैं। हमारे भारतीयों को, हमारे पूरबवासियों को हर जान की कीमत जानते हैं। हर प्राणी का मूल्य हमें मालूम होता है। हर प्राणी का मूल्य को हम पहचानते हैं। केवल मानव ही नहीं, पशु पक्षी आदि प्राणी भी, हर प्राणी का मूल्य हम पहचानते हैं। विश्व में कुछ लोगों को सब कुछ जानते हैं, कुछ लोग सब कुछ जानते हैं, वे बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन वे इंसान को नहीं पहचानते हैं। उनमें मानवता नहीं होता है, मानवता को वे नहीं पहचानते हैं। हर एक प्राणी पर दया नहीं दिखाते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में, हमारे विश्व के मानचित्र में हमारा देश पूरब में है, इसलिए हमें पूरबवासी या पूरब वाले कहते हैं। हमारे पूरबवासी हर जान की कीमत, हर प्राणी का मूल्य वे समझते हैं, वे पहचानते हैं। माने हर एक प्राणी पर दया दिखाते हैं। ఇక్కడ మన భారతీయుల యొక్క గుణాలని, అంటే మన దయ గురించి, మన జాలి స్వభావాన్ని గురించి తెలిపారు. ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో అనేక మంది, చాలా మంది सब कुछ जानते हैं, उनको ज्यादा जानते हैं, చాలా విషయాలు వాళ్ళకి తెలుసు, लेकिन इंसान को कम पहचानते हैं. మానవత్వం అనేది వాళ్ళకి తక్కువ. కానీ ये पूरब है, पूरब वाले, हमारे विश्व के मानचित्र में हमारा देश कहाँ है? पूरब की दिशा में है, इसलिए हमें क्या कहते हैं? पूरब वाले या पूरबवासी कहते हैं. हमारे पूरबवासी हर जान की कीमत जानते हैं. हमें हर प्राणी का मूल्य हमें मालूम होता है. हर प्राणी को हम आदर करते हैं. ప్రతి ప్రాణి విలువ మనకి తెలుసు, కాబట్టి ప్రతి ప్రాణిని కూడా మనం గౌరవిస్తాము. ఇది మన యొక్క భారతీయుల యొక్క గుణం. देखिए कुछ का अर्थ क्या है? कम, కొంత, less. ज्यादा అంటే बहुत, more, बहुत. जानना का अर्थ क्या है? पहचानना, रिकॉग्नाइज. इंसान का अर्थ मनुष्य, मानव. इंसान का अर्थ है मनुष्य. पूरब, पूर्व की दिशा లేదా सूर्योदय की दिशा. सूर्योदयమైనటువంటి साइड, ईस्ट. सूर्योदय होने की दिशा पूरब. नेक्स्ट जान का अर्थ क्या है? प्राण. जान का अर्थ क्या है? प्राण. हर, एवरी, हर एक. कीमत का अर्थ क्या है? मूल्य. कीमत का अर्थ क्या है? मूल्य. एक बार देखिए, कुछ लोग इस विश्व में, इस दुनिया में कुछ लोगों को ज्यादा मालूम है, वे ज्यादा जानते हैं, लेकिन सब कुछ मालूम है उनको, लेकिन वे मानवता को नहीं पहचानते हैं, इंसान को नहीं पहचानते हैं, उनमें मानवता नहीं होती है, हर एक प्राणियों पर दया नहीं दिखाते हैं. लेकिन विश्व के मानचित्र में हमारा देश पूरब में है, इसलिए हमें पूरब वाले या पूरबवासी कहते हैं. हमारे पूरबवासी माने हमारे भारतीयों की हर जान की कीमत जानते हैं. हमारे भारतीय हर प्राणी का मूल्य हमें हमारे भारतीय जानते हैं. अर्थात हर एक प्राणी को आदर करते हैं, उनको हानि नहीं पहुंचाते हैं. ప్రతి ప్రాణి విలువ తెలుసు కాబట్టి ఏ ప్రాణికి కూడా హాని అనేది చేకూర్చరు. ఇవి మన భారతీయుల యొక్క గుణాలు. देखिए दो
फर्स्ट वन, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। माँ एक माँ के जैसे हम जैसे बच्चों को, हम सब उस भारत माता के संतान हैं। हमारे बच्चों को यह धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, कुछ शताब्दियों से सब कुछ सहते हैं। हमारे द्वारा किए गए सब कर्मों को सहती रहती है। और जिस देश में पवित्र गंगा नदी बहती है, हम सब उस देश के वासी हैं, माने हम भारतवासी हैं। और कुछ लोगों को ज्यादा जानते हैं, कुछ लोग ज्यादा जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वे बहुत ज्ञानी है, लेकिन वे इंसान को कम पहचानते हैं। उनको मानवता को, इंसान का मूल्य नहीं मालूम है, वे मानवता को नहीं पहचानते हैं। लेकिन विश्व के मानचित्र में हमारा देश पूरब में है, इसलिए हमें पूरब वाले या पूरबवासी भी कहते हैं। हमारे पूरबवासी माने हमारे भारतीय हर जान की कीमत जानते हैं, हर प्राणी का कीमत मूल्य हमें मालूम है, इसलिए हम हर प्राणी पर दया रखते हैं। समझ गया? మన పిల్లలు ఏ విధంగా అయితే తన తల్లి అన్ని సహిస్తుందో అదే విధంగా అందరం కూడా భరతమాత బిడ్డలం కాబట్టి మనం చేసే ప్రతి పని, ఏ పని చేసినా కానీ కొన్ని శతాబ్దాల నుంచి భారతభూమి అన్నిటినీ సహిస్తూ వస్తుంది. ఏ దేశంలో అయితే పవిత్రమైన గంగా నది ప్రవహిస్తుందో మనం ఆ దేశవాసులము. అలాగే కొంతమందికి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని దేశాల వారికి కొంతమందికి అన్ని తెలుసు, చాలా తెలివి కలగల వారు, అన్ని విషయాలు తెలుసు, లేकिन కానీ वे इंसान को कम पहचानते हैं, मानवता का मूल्य भी नहीं जानते हैं. మానవత్వము, మనిషి విలువ అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. లేకిన్ విశ్వకే మానచిత్ర ప్రపంచ పటంలో మన భారతదేశం ఎక్కడ ఉంటుంది? తూర్పు వైపున ఉంటుంది. సో इसलिए हमें क्या कहते हैं? पूरब वाले या पूरबवासी कहते हैं. पूरबवासी माने कौन है? हमारे भारतीय हैं. पूरबवासी అంటే ఎవరు? ఇండియన్స్, భారతీయులు. సో మన भारतीय हमारे भारतीयों को भारतीय हर एक जान की कीमत जानते हैं, हर एक प्राणी का मूल्य हमें मालूम है. ప్రతి ప్రాణి విలువ కూడా మనకి తెలుసు. సమజ్గామా? బుక్ లేని వాళ్ళు 2 దోహాలు రాసేసుకోండి, 2 పాయింట్స్. నెక్స్ట్ మీనింగ్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, अगले कालांश में बाकी सब तक पद्य सीखेंगे. नमस्कार.